तो हेलो एंड वेलकम गाइस। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। हाँ, तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि जो ये चीज़ें होती हैं, इंग्लिश की गिनती हर किसी को याद हो जाती है, लेकिन जो हिंदी की गिनती होती है उसे याद करने में लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो उसी का सॉल्यूशन है ये कुछ अक्षर। अगर ये समझ में आता है तो आपको हिंदी की गिनती 100 तक अगर याद हो गई तो उसके बाद की गिनती आराम से याद हो जाएगी। और इंग्लिश की गिनती और हिंदी की गिनती में जो मेन डिफरेंस होता है वो होता है इस चीज़ का कि हिंदी की गिनती की आगे की चीज़ को पीछे से और पीछे की चीज़ को आगे से पढ़ते हैं, और इंग्लिश में होता क्या है कि आगे की चीज़ को आगे पढ़ते हैं और पीछे की चीज़ को पीछे पढ़ते हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है। ठीक है। जैसे 1 से लेके 20 तक की गिनती तो हर किसी को याद होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लेकिन बात जब आती है ना आगे की, कि 21 वाली गिनती और ये वाली, इन सब में जो मेन डिफरेंस होता है, मेन जो प्रॉब्लम आती है, उसके बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको अगर कुछ शब्द याद होते हैं तो आपको पूरी गिनती याद होने में कुछ समय नहीं लगेगा। देखो, कुछ सिंबल्स होते हैं हर किसी के। जैसे गिनती में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आता है तो वो बोलते हैं। लेकिन एक को अगर जब अपन गिनती में 21 22 ऐसे बोलते हैं तो उसमें एक को क्या बोलते हैं, तो एक को बोलते हैं इक या इग। इन दोनों के अलावा गिनती में एक को और कुछ नहीं बोलते। इसी तरीके से दो को अपन बा, ब, बत या बया यही बोलते हैं। तो ब का मतलब होता है दो। जैसे तीन, तीन का मतलब होता है ते या तिर, ते या तिर। चार का मतलब होता है चार, बन भी च से रहा है, और चार का चो और चोरा। ठीक है। पांच का पे या पच। छह के अंदर ज्यादा केस आते हैं, छी छी छिया छप छ छ। लेकिन छह में सब जगह छह आता है तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। उसके अलावा अपन देखते हैं सात। सात का सत, से, सता, सत, सड़। तो ये सात को इतनी जगहों से, इतनी चीज़ों से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। आठ का अठ, अट्ठा, अड़। इन चीज़ों से आठ को रिप्रेजेंट करते हैं। और नौ के लिए विशेष स्थिति आती है जो मैं आपको एक लास्ट के केस में बताऊंगा, आराम से आपको समझ में आने वाली है। उसी तरीके से जब 20 आ जाता है तो 20 को 20 बोलते हैं, 30 को 30 बोलते हैं, और 40 को 41 या 42 बोलते हैं। अब वो क्या बोलते हैं वो भी अपन जस्ट थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। 50 को वन या पन बोलेंगे, 60 को 60, 70 को 70, 80 को 80 या फिर 81, और 90 को 90। इस बेसिस पे अपन सारा का सारा आ जाएगा अपना, और गणित की गिनती अपन को, मतलब हिंदी की गिनती अपन को आसानी से याद हो जाएगी। तो देखते जैसे शुरू करते हैं तो आते अपन 21। अच्छा, गिनती सीखने के लिए अपन को 21 22 23 वो नहीं सीखना है अपन को। देखो, 21 यानी कि 21। तो अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आगे की चीज को पीछे पढ़ते हैं और पीछे की चीज को आगे। एक, एक बोलते एक आ गया। और किस, और मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर किस बिस इस चिस ये हो तो इसका मतलब होता है 20। तो इक किस, इक का मतलब एक और किस का मतलब 20, तो 21। इसी तरीके से इग कहा था, तो इग का मतलब भी एक। और 30 यानी कि 30, यानी 1 प्लस 30 यानी 31। उसी तरीके से इक 40, इक का मतलब एक, 40 का मतलब 40, तो 41। इक, इक्का प्लस वन, वन का मतलब 50, और इक्का का मतलब एक, तो 51। इसी तरीके से इक, तो जहां पर इग इक इक ये आ जाए उसी जगह पे अपन का एक होगा। और वन का मतलब 50, तो 51। इसी तरीके से इक, इक का मतलब एक, 60 का मतलब 60, तो 61। इग, इग का मतलब एक, 70 का मतलब 70, तो 71। उसी तरीके से 81, तो 21 का मतलब एक, 80 मतलब 80, तो 81। उसी तरीके से 90 और एक, 91। इस तरीके से पूरी गिनती चलती है। ठीक इसी बेसिस पे अपन आए यहाँ पर, तो 22, तो बा, बा प्लस इस। और मैंने आपको कहा था इस आए, किस आए, बिस आए। ठीक है। इस, किस, बिस ये आए, इसका मतलब होता है दो, मतलब 20, सॉरी। ठीक है। तो बा का मतलब जहां जहां पे बा आएगा, ब बया बा 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 बा, इसका मतलब होता है दो।
तो आप देखो बा, और मैंने आपको बताया था कि जो चीज़ आगे, हिंदी में आगे की चीज़ को पीछे और पीछे की चीज़ को आगे पढ़ते हैं। इंग्लिश में क्या होता है, आगे की चीज़ को आगे पढ़ते हैं, पीछे की चीज़ को पीछे, इसलिए अपन को चीज़ें ईजी लगती है, जबकि यहाँ पर अपन को थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ये प्रॉब्लम ना हो इसलिए बस ये याद रखो कि जहाँ पर ब आ जाए, यानी कि पीछे तो दो आना ही आना है, कंफर्म है। आगे जो हत्तर बत्तर वो बोलेगा, वो सारा का सारा इसी गिनती से अपन के समझ में आ जाएगा। तो अगर आपको ये चीजें पता है तो आपको आज के बाद कभी दिक्कत नहीं होने वाली। तो बा इस, बा का मतलब दो, इसका मतलब 20, तो 22। बत, बत का मतलब दो, और 30, 30 का मतलब 30, तो 32। बया, बया का मतलब दो, और लिस, 42, 42 का मतलब 40, तो 42। ठीक है। बा, बा का मतलब दो, 50, तो 2 और 50, 52। ठीक है। बा, बा का मतलब दो, और 60 का मतलब 60, तो 62। इस तरीके से यानी कि दो, और 70 का मतलब 70, तो 72। ब का मतलब दो, और 82, 82 का मतलब 80, तो 82 यानी कि 82, जो भी बोलो आप। ठीक है। और 90 प्लस दो यानी कि बा यानी दो, और 90 यानी कि 90, तो 92 यानी कि 92। इसी तरीके से 3 में अगर अपन आते हैं तो 3 के अंदर कुछ नहीं, सेम टू सेम ये प्रोसेस। तीन, तीन को बोलते हैं ते, तो तीन को ते या फिर तिर, ते या तिर बोला जाता है। तिर, तिरा, तेर, ते तिर। इसी तरीके से ते का मतलब 3, और पीछे की चीज को आगे और आगे की चीज को पीछे पढ़ते हैं, तो ते का मतलब 3, और इस यानी कि 23, यानी कि 20 + 3, इसका मतलब 20, ते का मतलब 3, 23। ते का मतलब 3 और 30, तो ते 30 यानी 33। और ते 40, ते का मतलब 3 और 40 का मतलब 40, तो ते यानी कि पीछे 3 आएगा, 40 का मतलब आगे 4 आएगा, तो 43, है ना। तिर, तिर का मतलब 3, और पन, और मैंने जस्ट बताया था आपको कि पन बोलो, वन बोलो, एक ही चीज है, वो 50 से बताती है। तिर का मतलब पीछे 3 आएगा, पन का मतलब आगे 5 आएगा, तो तिरपन हो जाएगा। तिर का मतलब 3 और 60 यानी 60, यानी आगे 6 आएगा और पीछे कितना आएगा, 3। ते का मतलब 3, तो 3 पीछे आएगा, 70 यानी 70, यानी कि 7 आगे आएगा, तो 3 पीछे 7 आगे, तो 73। इसी तरीके से 3 पीछे तो ते, और यहाँ पे 83, यानी कि ते 83, यानी कि 83। ती, तिर, 93, तो 93। इसी तरीके से, और इसी के बाद अपन आते हैं इसे 4 वाली कंडीशन पे। तो 4 पे क्या है कि 4 का मतलब चो, चो या चोरा, ज्यादातर इसमें चो आता है, तो चो में तो ज्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। ठीक है। तो पीछे 4, अगर तुम्हें पीछे 4 दिख गया तो चो, और तो आगे 2 है तो 20, तो 24। चो आगे 3 है तो 30, 34। चो आगे 4 है तो 44। ठीक है। चो आगे 5 है तो 1, 54। चो आगे 60 है तो 60, 64। चो 72, चो 83, चो 93। इसी तरीके से अपन के 4 की गिनती पूरी बन जाती है। जब अपन बात करते हैं किस पर, 25 वाली गिनती पर, मतलब 5 वाली पे, तो 5 वाली इससे भी इजी है। 5 में क्या है अपने पास कि 5 में या तो पच आएगा या पे आएगा, पे पच, पे पच, पे पच, ये इनके अलावा और कुछ नहीं आने वाला। तो पच, 5 का नहीं पच, और ये 20 बोलो या अब 25 तो नहीं बोलते, तो 25। तो मैंने बताया भी था आपको कि जहां पर भी आपको 20 इस किस चिस ये दिखे तो इसका मतलब होता है 20। तो पच, ठीक है, चीज, पे 30, तो पे यहाँ देखिए, पे 30, पे 40, कहा था ना। और पे, तो पे नहीं बोलेंगे, पे पन नहीं होगा, पे नहीं, पचपन, पे 60, 75, 85 यानी 85, 95 यानी 95। इतना इजी है। ऐसे 6 में बताया तो 6 में 6 6 6 6 सबके साथ आएगा छब, और इसके केस ज़्यादा होते हैं, मैंने आपको बताया भी था। ठीक है। तो 6 तो छब 20, ठीक है, 6 30, 6 41 यानी 46, 56, 66, 76, 86, 96,
90। इस तरीके से 6 की गिनती भी बड़ी इजीली आ जाती है। और आगे अपन देखते हैं 7 वाली कंडीशन। तो 7 वाली कंडीशन और इजी। 7 वाली कंडीशन में क्या सत्ता या से आएगा, से सत्ता से सत्ता से सत्ता सड़ सत सत सत्ता। अब इस 7 पीछे यानी सत्ता इस से 30 से 40 से 1 सॉरी से 57 सड़। अब यहाँ पे सत्ता सट नहीं आएगा, सड़ सट 77 87 97। यानी जहां जहां सत्य यानी आपको अगर आगे का एक अक्षर पकड़ के भी चलते हैं ना तो पीछे के शब्दों से आपको पूरा का पूरा आराम से पता लग सकता है। 8 के लिए 8 तो 8 और इस 38 48 अड़ अड़ सॉरी 58 68 78 88 98। इस तरीके से 8 की भी हो जाती है। अब जो मेन प्रॉब्लम आती है ना वो आती है 9 वाली में, जिसको देख के सभी के होश उड़ जाते हैं। अब 9 की गिनती है ना थोड़ी विशेष, इसकी केस जो है ना थोड़ी सी स्पेशल चलते हैं। इसकी कंडीशन थोड़ी सी स्पेशल होती है। वो कंडीशन क्या स्पेशल होती है कि जैसे अपन 19 बोलते हैं तो वो एक कम में चलता है। जैसे अपन ने ये 28 तक तो जो चलता है ना 28, जैसे अपन 28 पढ़ रहे तो 28 के बाद 29 आता है। उन जो होता है ना उन 9 में अपन के उन आते हैं सारे सारे उन 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 सिर्फ एक जगह न आता है लास्ट के 2 में, तो उसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उन का मतलब बताता हूँ, उन का मतलब जो पीछे लिखा है उसमें से एक कम। तो यानी कि अगर बोल दे मैंने 29 यानी कि 30 में से एक कम, और 30 में से एक कम का मतलब 2 और 9 यानी कि 29। 39 40 का मतलब 40, उनका मतलब एक कम, तो एक कम किस में से 40 में से, तो इस तरीके से 39। उनका मतलब एक कम 50 यानी कि 50 में से, तो 50 में से एक कम करेंगे तो 49। उनका मतलब एक कम 60 है, 60 का मतलब 60 में से यानी कि 59। उनका मतलब एक कम 70 का मतलब 70, 70 में से एक कम यानी 69। उनका मतलब एक कम 82 यानी कि 80, 80 में से एक कम तो 79। और अब यहाँ पर ने आ गया, ने का मतलब तो नो ही होगा, और वासी, वासी का मतलब 80, 80 तो ने का मतलब 9 और 80 का मतलब 80, तो ने और 80 यानी कि 9 और 80 89। और निन्या का मतलब भी 9 और 90 का मतलब भी 90, तो 99। यानी कि उन जिस कंडीशन में आता है ना उसका मतलब है कि अपनी गिनती से मतलब जितना पीछे लिखा है उसमें से एक कम कर दो। 30 लिखा है तो 30 में से एक कम, 40 लिखा है तो इसमें से एक कम, 50 लिखा है तो 50 में से एक कम, 60 लिखा है तो 60 में से एक कम, 70 लिखा है तो 70 में से एक कम, 82 लिखा है तो 80 में से एक कम। ठीक है, और इस तरीके से हो जाती है। तो अगर इंग्लिश की जगह पे हिंदी की गिनती सीखनी है तो जो मेन कंसेप्ट है वो इन चीज़ों का है। अगर आपको ये पता है और ये पता है, 9 के लिए विशेष स्थितियाँ क्यों लिखी थी मैंने, ये आपको इस कंडीशन में आराम से पता लग रही है। और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपको ये पता है कि 20 को 20 इस किस चिस बोलते हैं, 30 को 30 बोलेंगे, 40, अब 40 40 42 एक ही जैसे शब्द आते हैं तो थोड़ा बहुत इतना तो दिमाग होता है कि बोल सकते हैं। 50 में 50 50 नहीं आता, पन या वन आता है। 60 में 60 आ जाएगा, 70 में 70, 80 में 82, 80 80 और 90 का 90। इस तरीके से पूरी गणित की गिनती जो है हिंदी में बड़ी आसान है, जो कि लोगों को आती नहीं है। अगर आप इसी तरीके से चीज़ें सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी तरीके की मज़ेदार वीडियो में लाता रहूँगा। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी देखते हैं अगली वीडियो में।